कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग निर्धनता पॉवर्टी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21। और आज के इस वीडियो में भारत में गरीबी के क्या क्या कारण हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि भारत निर्धन देशों में से एक में गिना गया है। तो हमारे देश में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं, क्यों हमारा देश इतना गरीब है, जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसके बावजूद क्यों निर्धन रह गया, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो हमारे देश में गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और आज की स्थिति में हम लोग विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है, जिसकी आबादी 135 करोड़ है, कुछ लोग 140 करोड़ मानते हैं। तो हमारे देश में प्रति वर्ष जनसंख्या जो है वो 2.6% प्रति हजार की दर से बढ़ती है। और जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ती है उस गति से हमारे उत्पादन और साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, जिससे हमारे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है, जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है और लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते और अधिकांश लोग इसीलिए गरीबी रेखा में के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा को गरीबी का कारण माना गया है। ये जो प्रथा इसलिए इसको कारण माना गया है क्योंकि ये लोगों को गैर जिम्मेदार बना देती है। ऐसे व्यक्ति देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए माना जाता है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें कुछ ही लोग काम करते हैं और बाकी लोग बस घूमते फिरते रह जाते हैं या काम में सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि घर तो उनका चलता है, कुछ न कुछ लोग काम कर ही लेते हैं या खेती रहती है तो उसी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इन लोग ऐसा करके आर्थिक उन्नति में योगदान नहीं दे पाते हैं। तीसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है दूसरे लोगों पर आश्रित बना देती है और व्यक्ति यदि बेरोजगार होता है तो वो अपने तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों पर उसको आश्रित रहना पड़ता है और उत्पादन के साधनों के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती जाती है और बेरोजगारी से ही निर्धनता का जन्म होता है। चौथा कारण है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन। हम लोग जानते हैं कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन उसके लोग बहुत गरीब हैं। और अमीर देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन ऐसे कारण हैं कि हम लोग उनका विदोहन नहीं कर पाते। उनको या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि हम लोग उनका विदोहन नहीं कर पाते, ज़मीन के अंदर से निकाल नहीं पाते। यहाँ तक कि कृषि और उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ही कहा जाता है भारत एक धनी देश है परंतु उसके लोग गरीब हैं। तो यदि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना चालू कर दें तो हम लोग भी धनी देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। पांचवा कारण है बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। हमारे देश में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में बीमार भी बहुत ज़्यादा है। चूंकि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि लोग गरीब हैं, पर्याप्त मात्रा में कैलोरी उनको नहीं मिल पाती, इसलिए भी लोग गरीब हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का हमारे देश में अभाव है। आप कभी सरकारी अस्पताल जाकर देखें, वहाँ की कैसी व्यवस्था है, कैसी लचर व्यवस्था है। टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो जिसके कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनके इलाज के लिए भी हमारे देश में सुविधा नहीं है। इसके अलावा मलेरिया, चेचक, टीबी, कैंसर से करोड़ों लोग प्रभावित हैं और इसके कारण उनको अपने कारखानों से, उद्योगों से अवकाश लेना पड़ता है, जिससे एक और उत्पादन घटता है, दूसरा श्रमिकों का रोजगार भी कम होता है और निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कम आयु में ही लोग मर जाते हैं, जिससे अनुभवी और कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है और इससे देश की आर्थिक उन्नति प्रभावित होती है और हमारे देश की जो निर्धनता है वो लगातार बढ़ते जाती है। साक्षरता का अभाव है अगला कारण, क्योंकि अशिक्षा
हमारे देश में निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। 1981 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या के केवल 36% लोग साक्षर थे। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा और ट्रेनिंग, जिसको कि प्रशिक्षण बोलते हैं, उसकी भी सुविधाएं बहुत कम है। और इसीलिए यहाँ कारखानों और उद्योगों में कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते हैं। और बिना कुशल श्रमिकों के उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। और उद्योगों का विकास नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी नहीं होगा। सातवां कारण है मुद्रास्फीति, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मांग और पूर्ति में असंतुलन रहता है। तो मूल्यों में वृद्धि से मुद्रा मूल्य तथा क्रय शक्ति में कमी होती है और गरीबी और अधिक गरीबी बढ़ते जाती है। वहाँ निर्धन वर्ग और निर्धन होता है, धनी वर्ग और धनी होता है। ये एक मुद्रास्फीति का दुष्प्रभाव है। उसके अलावा बुरी आदतें भी हमारे देश के लोगों को निर्धन बनाती है, जैसे जुआ, सट्टा, नशा करना। तो ये ऐसी बुरी आदतें हैं जिसमें आदमी अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखता और अपने कमाई का अधिकांश भाग इन बुरी प्रवृत्तियों में खर्च कर देता है, जिससे उसका परिवार को बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है, गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। उसके बाद दुर्घटनाएं हमारे देश में बहुत होती हैं, जिससे अनेक लोग मर जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं। और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो जो व्यक्ति दुर्घटना में अपाहिज हो जाता है या मर जाता है, उसका परिवार निर्धन हो जाता है। 10वां है कृषि की पिछड़ी व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़े हैं। कृषि प्रधान देश है, 71% लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश कृषि के मामले में बहुत पिछड़ी अवस्था में है। और अभी तो ये कृषि का मुद्दा भी चल रहा है, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो कृषि की पिछड़ी अवस्था के कारण भी हमारे देश में निर्धनता है। उसके बाद है निम्न पूंजी निर्माण, और इसका कारण है बचत का अभाव, क्योंकि हमारे देश के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो बचत कहाँ से करेंगे, और बचत नहीं होते हैं तो पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि बचत से ही पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। और थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उसको अचल संपत्तियों में खर्च कर दिया जाता है, और जिसके कारण पूंजी निर्माण नहीं होता। 12वां है कार्यकुशलता की कमी। निर्धनता का एक कारण यह है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी कार्यकुशलता बहुत कम है। जबकि विकसित देश के श्रमिक जो हैं भारत के श्रमिकों से 3 गुना अधिक कार्यशील होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। और कार्यकुशलता में कम होने के कारण उत्पादन कम होता है, और इसका प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उसके बाद जमींदारी प्रथा। वैसे तो हमारे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, परंतु व्यवहार में यह मौजूद है। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है, और इन लोग श्रमिकों से काम करवाते हैं, लेकिन उनको उचित मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं, जिससे निर्धनता बढ़ती जाती है। युद्ध भी बहुत बड़ा कारण है। हमारा देश ऐसा है जिसके पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, चाइना हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इनके साथ हमारे विवाद जुड़े रहते हैं, सीमा विवाद। और इसके कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में धन हमको सीमा पर खर्च करना पड़ता है। इसके बाद जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उसके कारण भी हम लोग बहुत पिछड़ गए थे। 15वां कारण है औद्योगिकीकरण। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से जो छोटे उद्योग हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, और ये बाद में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और ये या तो मजदूर बन गए या बड़े उद्योगपतियों के नौकर बन गए। इसीलिए हमारे देश में निर्धनता है। और आखिरी जो कारण है वो है राजनीति कारण। राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल भी निर्धनता को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि होती है और व्यक्तियों की जो क्रय शक्ति है कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत से हम लोगों ने गरीबी के कारणों को देखा,
वैसे इसको तो लिखा जाए तो एक किताब भर जाएगी, इतने गरीबी के कारण है, परंतु उसमें से जो प्रमुख है उसका हमने अध्ययन किया।